गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने इसलिए उपस्थित हुआ हूँ, पर्टिकुलरली यह सूचना बीए, बीएससी, बीकॉम जो सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। आपके सारे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। मिड टर्म भी लगभग सारे सब्जेक्ट्स के ख़त्म हो चुके हैं। केवल साइंस के स्टूडेंट्स का या उन विषयों में जिसमें प्रैक्टिकल है उनका प्रैक्टिकल बचा हुआ है, वह भी जल्दी ही संपन्न हो जाएगा। एक चीज़ रह गई है, वो है को करिकुलर सब्जेक्ट का मिड टर्म एग्ज़ाम। को करिकुलर जैसा आपको पता है कि इसमें इस बार आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना था। इसका एमसीक्यू एग्जामिनेशन ऑलरेडी आप दे चुके हैं। मिड टर्म एग्ज़ाम जो कि 25 मार्क्स का है, 25 नंबर का है, वो अभी बचा हुआ है। पिछली बार आपने मिड टर्म का एग्ज़ाम अपने अपने डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो भी जैसे भी ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें आप अपीयर हुए थे। इस बार आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए असाइनमेंट लिख के जमा करना है और जिस टॉपिक पर भी आप असाइनमेंट लिखेंगे उसके बारे में आपको कुछ वाइवा देना होगा, कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए आप जिस टॉपिक पर भी असाइनमेंट अपना जमा करें उसके बारे में थोड़ी जानकारी अवश्य रख लें, ताकि जो कुछ भी आपसे पूछा जाए उसका आप जवाब दे सकें और उस आधार पे आपको 25 नंबर में जो भी शिक्षक उचित समझेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स उसी समय दे दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी मैं इसके जमा करने की तिथि तो नहीं अनाउंस कर रहा हूँ, डेट नहीं अनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे आपको जैसी आगे सूचना दी जाएगी उस दिन आपको नियत समय पे नियत व्यक्ति के पास, नियत टीचर के पास जो भी आपको असाइन किया जाएगा उसकी सूचना मैं आपको 1-2 दिन में दे दूंगा। वहाँ पे आपको ले जा कर के स्वयं जमा करना होगा और यदि उस दिन आपने जमा नहीं किया तो आपके इस 25 नंबर पे एब्सेंट लग जाएगा, दोबारा ये फाइल नहीं जमा होगी और न तो इसके मार्क्स दिए जाएंगे। इस वजह से जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और उसको ले जा कर के एग्जैक्टली जो डेट बताई जाएगी, जो स्थान बताया जाएगा, आप उन्हीं टीचर के पास अपना असाइनमेंट जमा करेंगे। अब ये असाइनमेंट कैसा होगा, तो असाइनमेंट 1000 शब्दों में आपको लिखना है, 1000 वर्ड्स में आपको लिखना है। ये या तो आप हाथ से लिख सकते हैं या टाइप करा सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर टाइपिंग करा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी प्रकार से हाथ से लिखा हुआ या कंप्यूटर टाइप मैटर, ये A4 साइज़ के पेपर में आप जमा करेंगे। हो सके तो 5 रुपए की जो प्लास्टिक की फ़ाइल लगती है उसमें आप उसको अटैच कर लेंगे तो थोड़ी सी उसकी सुंदरता, ब्यूटी बढ़ जाएगी और देने का तरीका भी अच्छा लगेगा। फ्रंट पेज पे आप उसमें अपना नाम, सेमेस्टर, डिपार्टमेंट, रोल नंबर और डेट ज़रूर लिखेंगे, साथ में आप टाइटल भी लिखेंगे। इतनी सारी चीज़ें फ्रंट पेज पे आपके पास रहना चाहिए। आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका डिपार्टमेंट जो भी है, आपका आर्ट्स फैकल्टी है, साइंस फैकल्टी है, लैंग्वेज फैकल्टी है और असाइनमेंट का टॉपिक। इतनी चीज़ें रहनी चाहिए। सेकंड पेज से आप अपना टाइटल जो कुछ भी सेलेक्ट करेंगे वो लिखेंगे और उसके बारे में आगे जितना जो कुछ भी आप लिख सकते हैं उसके बारे में लिखेंगे। तो 1000 शब्दों में ये पूरी चीज़ें आपको लिखनी है और ये जो 4 टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं उनमें से किसी एक पर लिखना है। इस बात को आप बार बार मुझसे नहीं पूछेंगे। कोई एक टॉपिक आप सेलेक्ट कर लेंगे, वो हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें या जो भी भाषा है आप उसमें लिखें, लेकिन समझदारी के साथ लिखें। अब टॉपिक्स क्या क्या हैं? पहला टॉपिक है कॉजेज़ एंड प्रिकॉशंस ऑफ रोड एंड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। हिंदी में यदि आप लिखने वाले हैं तो सड़क और यातायात दुर्घटना के कारण
और सावधानियाँ। यदि आप इसे सेलेक्ट करते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स के कारण क्या हैं और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए, उसको ये टॉपिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक जो आपको बताया जा रहा है मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य बनाम शारीरिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य आप समझते हैं कि आपका मेंटल अलर्टनेस कैसी है और फिजिकल एबिलिटी कैसी है, इसके बारे में लिखना है। तीसरा टॉपिक है फर्स्ट एड एंड इट्स एम, प्राथमिक चिकित्सा एवं इसके उद्देश्य या इसका उद्देश्य, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ टॉपिक है LGBTQ कम्युनिटी एंड आवर सोसाइटी, मीन्स LGBTQ जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी एक कम्युनिटी हमारे यहाँ अलग से बनी हुई है, क्योंकि हम अपने आप को उनको अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो उस नज़रिए में के हिसाब से हमारा समाज इस सोसाइटी को, इस कम्युनिटी को कैसे ट्रीट करता है और क्या होना चाहिए। क्या वास्तव में ये लोग हमसे भिन्न हैं या ये हमारे ही बीच के हैं कुछ वेरिएशंस के साथ। तो ये 4 टॉपिक्स हैं, चारों में से किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है। वो हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, जिस भाषा में आपकी पकड़ हो उस भाषा में आप लिखेंगे। शब्द सीमा 1000 शब्दों की होगी। तो ये आपके पास जो मैक्सिमम टाइम है वो संडे तक है। इसमें आप लिख लें, उसको सजा लें, जैसे भी सजा सकते हैं, एक फ़ाइल में उसको रख लें और जो भी कंसर्ट टीचर आपको अलर्ट होगा, जिसकी सूचना आपको जल्दी दी जाएगी, उसके पास ले जा कर के आप जमा करेंगे। ये जान लीजिए कि उस डेट के अलावा फिर यह जमा नहीं होगा। इस वजह से जैसे आप थ्योरी के एग्ज़ाम देने के लिए आपको 9 बजे बुलाया जाता है कि 22 तारीख को 9 बजे आना है, तो आप ठीक 22 तारीख को 9 बजे उपस्थित हो जाते हैं और उसके बाद वो एग्ज़ामिनेशन दोबारा नहीं होता है। तो आपको जो भी डेट और कंसर्न टीचर अलर्ट किया जाएगा उसके पास आप जा कर के अपने किसी भी एक टॉपिक पर निबंध लिख करके, एसे लिख करके आप जमा कर देंगे। ओके, थैंक यू।